नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल कालीन शिक्षा, साहित्य और कला की। तो मुगल काल में मकतब यानी कि प्राइमरी शिक्षा और मदरसे यानी कि उच्च शिक्षा स्थापित थे। बाबर के समय शोहरत आम विभाग शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता था। हुमायूं ने माहम अंगा के सहयोग से मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा स्थापित कराया था तथा शिक्षा का माध्यम जो है वो फारसी प्रारंभ कराया था। औरंगजेब ने मकतबों और मदरसों को आर्थिक सहायता देने के फरमान जारी किए थे। जेबुनिस्सा बेगम ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम मदरसा स्थापित किया था। मुगल काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था। मुगल काल में लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए चर्चित था। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तर्क एवं दर्शन के विद्यार्थियों को फाजिल, धार्मिक शिक्षा हेतु आमिल और साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज स्थापित किया था और दारनल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई थी। बाबर की जो पुत्री गुलबदन बेगम है, जिसने हुमायूं नामा भी लिखा है, हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्ताना नूरजहां, मुमताज़ महल, जहां आरा बेगम और जेबुनिसा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थीं। उन्हें फारसी और अरबी साहित्य का बहुत ज्ञान था। अकबर को एक समकालीन व्यक्ति माधवाचार्य, जो त्रिवेणी का एक बंगाली कवि और चंडी मंगल का लेखक था, बादशाह की विद्या के पोषक के रूप में बहुत प्रशंसा करता है। मुगल काल में बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी है। अकबर के काल में पहली बार कुरान का फारसी में अनुवाद किया गया था। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा जो है फारसी में तुजुके जहांगीरी लिखी है। आत्मकथा मतलब अपनी ही कहानी को लिखना, ठीक है। शाहजहां के समय फ़ारसी में अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा बहुत प्रसिद्ध है। औरंगजेब के समय फ़ारसी में खफ़ी खान ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी। संस्कृत साहित्य में महेश ठाकुर ने संस्कृत में उत्कृष्ट ग्रंथ अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना संस्कृत में की थी। मुगल काल में उर्दू साहित्य में अद्वितीय प्रगति हुई थी। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह पहला बादशाह था जिसने उर्दू को संरक्षण दिया था। उर्दू का अर्थ है शाही शिविर, कैंप की भाषा। मुगल काल में ही उर्दू को रेख्ता कहा जाने लगा था। उर्दू साहित्य में इस काल का चर्चित कवि वली था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे जदी कलम की उपाधि मिली थी। फ़ारसी बल्कि मंगोल पद्धति पहल भारत में हुमायूं द्वारा नहीं लाई गई थी, जबकि ये पहले से ही बहमनी राज्य में 15वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थी। शेरशाह का मकबरा, जो बिहार के शाहाबाद जिले के सहसराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है, आकार और गौरव दोनों दृष्टिकोणों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। फर्गूसन के अनुसार फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था। बाबर ने ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया, जिसे नूर अफगान नाम दिया गया है। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग माना जाता है। मुगल चित्रकला की जो नींव है वो हुमायूं के काल में पड़ी थी। मुगल चित्रशाला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण चित्र संग्रह हमजानामा है, जो दास्तान अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में 1200 चित्रों का संग्रह है। हुमायूं के काल में प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुस समद। अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियां का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है वो मौलाना शेरी ने किया है। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, बसावन, महेश लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुस समद। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में कुशल था और औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद भी करवा दिया था। अकबर स्वयं भी बहुत अच्छा नक्कारा या नगाड़ा बजाता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर के समय के प्रमुख जो संगीतज्ञ थे उनमें तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, गोपाल हरिदास, रामदास, सुजान खान, मियाँ चांद, मियाँ लाल और बैजू बावरा थे। जहांगीर ने गज़ल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। शाहजहां के काल के प्रमुख जो संगीतज्ञ थे वे हैं लाल खां, खुशहाल खां, बिसरम खां। शाहजहां ने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणावादक था। औरंगजेब के समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे रसबैन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात, सरसनैन, कृपा।
मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण विकास है वो 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। उसके काल में नेमत खां सदारंग अदारंग ने संगीत के विकास को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। मध्यकालीन जो मुगलकालीन निर्माण कार्य हैं उनकी हम बात करेंगे, तो निर्माण स्थान और निर्माणकर्ता की हम बात करेंगे तो काबुली जो बाग है आपका वो पानीपत में है और बाबर ने इसको बनवाया था। बाबरी मस्जिद जो है वो अयोध्या में है, हालांकि वो तो अब राम मंदिर बन चुका है और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसको बनाया था। जामी मस्जिद जो है वो संभल रुहेलखंड में है और बाबर ने इसको बनवाया था। आगरा की मस्जिद आगरा में है। हुमायूं ने इसको बनवाया था। दीन पन्हा नगर जो है वो दिल्ली में है, हुमायूं ने इसको बनवाया था। पुराना किला जो है वो दिल्ली में है, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। किला एक कोहना दिल्ली, शेरशाह सूरी। रोहतासगढ़ का किला जो है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, शेरशाह सूरी। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। हमीदा बानो बेगम। आगरा का किला जो है वो आगरा अकबर है। जहांगीरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी अकबर है। फतेहपुर सीकरी महल जो है वो भी फतेहपुर सीकरी अकबर है। जोधाबाई का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी अकबर है। मरियम की कोठी जो है वो फतेहपुर सीकरी अकबर है। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी अकबर है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर है। तुर्की सुल्तान की कोठी जो है वो फतेहपुर सीकरी अकबर है। खास महल फतेहपुर सीकरी अकबर है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर है। इस्लाम शाह का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर है। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा नूरजहाँ। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर नूरजहाँ। आगरा महल आगरा शाहजहाँ। शीश महल आगरा शाहजहाँ। खास महल आगरा शाहजहाँ। मुसम्मन बुर्ज आगरा शाहजहाँ। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहाँ। मोती मस्जिद आगरा शाहजहाँ। जामी मस्जिद आगरा जहाँ आरा। ताजमहल आगरा शाहजहाँ। शाहजहानाबाद दिल्ली शाहजहाँ। लाल किला दिल्ली शाहजहाँ। दीवाने आम दिल्ली शाहजहाँ। रंग महल दिल्ली शाहजहाँ। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहाँ। रबिया उद दौरानी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो कि औरंगजेब ने बनवाया था। और बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर में है, इसको भी औरंगजेब ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो है वो लाल किला दिल्ली में है, इसको औरंगजेब ने बनवाया था, ये याद रखिएगा आप। अब मुगल साम्राज्य के विघटन की हम बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी है वो हुआ शाह आलम और उसका वास्तविक नाम था मुहज्जम यानी कि बहादुर शाह। अब शाह आलम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1707 में लाहौर के उत्तर में शाहदौला के नामक पुल पर हुआ था। बहादुर शाह को शाह बेखबर उपनाम से जाना जाता है। खफी खान ने शाह बेखबर कहा है। बहादुर शाह की जो मृत्यु है वो 1712 में हुई। बहादुर शाह को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में यानी कि औरंगाबाद में दफना दिया गया। जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठ गया। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री जो है वो जुल्फिकार था। हुसैन अली खां और अब्दुल खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का जो प्रथम अयोग्य शासक था वो जहांदार शाह ही था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुख हसियार जो था जनवरी 1713 में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठ गया। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या जो है वो फर्रुख हसियार ने की थी। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जो है वो फर्रुख हसियार ने ही दिया था। फर्रुख हसियार की हत्या सैयद बंधुओं ने कर दी थी। मुगल साम्राज्य का घृणित काया शासक फर्रुख हसियार को कहा गया है। रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला उसके बारे में बैठे। रफ़ी उद्दरजात की मृत्यु जो है वो क्षय रोग से हुई थी। और मोहम्मद शाह जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसका जो उपनाम था वो रोशन अख्तर था। ये 1719 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से ही बैठा था। और प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार और मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना गया है। इसके बाद नादिर शाह का भारत पे जो आक्रमण होगा वो 1739 में होगा। और विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस नादिर शाह अपने साथ ले गया था। नादिर शाह का जो सेनापति था वो था अहमद शाह अब्दाली। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जो 1761 में जो युद्ध लड़ेगा, ठीक है। ये शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा। और शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो था अली गौहर। 1764 के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जो है वो भाग लिया था। अब अंग्रेज़ों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार और बंगाल की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को दे दी थी। अंतिम मुगल शासक जो थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे और उनको निर्वासित करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। उनको जफ़र की उपाधि मिली थी। लाल किला में हीरा महल जो था वो बहादुर शाह जफ़र ने बनवाया था। और लाल किला में हयात बख्श बाग भी स्थित है, ये याद रखिएगा आप। मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की अगर हम बात करें तो जो उनका भ्रमण काल है वो दिया है, यहाँ यात्री दिए हैं और किसके समय में आए हैं वो दिया है। तो 1288 से 1293 मार्को पोलो आया था जो कि इटली का यात्री था और ये पांड्य राज्य के समय में आया था। 1333 से 1342 का जो भ्रमण काल था उसमें इबन बतूता आया था, ये मोरक्को का यात्री था। और ये मोहम्मद तुगलक के समय में आया दोस्तों, 1420 से 1422। अब देखिए यहाँ आपको जो कालक्रम दिया है
अगर आपने अच्छे तरीके से डेटलाइंस याद की होंगी तो आपको पता होगा भैया 1420 से और 1422 तक का टाइम क्या चल रहा होगा, ठीक है, कि कौन सा राज्य कौन सा शासन चल रहा होगा यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि उस समय देवराय प्रथम जो है विजयनगर में वो चल रहे थे और निकोलो कॉन्टी आया था इटली का यात्री। तो इस तरीके से इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए हम आपको याद कराते हैं कि डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। अब 1421 से 1431 जो है वो जलालुद्दीन का समय चल रहा था बंगाल में और चेंग ही आया था चीनी यात्री। 1442 से 1443 की अगर हम बात करें तो अब्दुल रज़ाक जो कि ईरान का राजदूत था वो देवराय द्वितीय चल चुके थे विजयनगर में। 1470 से 1474 में अल्थेनियस निकेतिन जो रूसी यात्री था वो मोहम्मद तृतीय बहमनी के टाइम में आया था। 1503 से 1508 में बार्थोलोम्यो डियाज जो इटालियन नाविक था वो आया था दक्कन के समय में। 1516 से 1518 में एडवर्डो बारबोसा पुर्तगाली जो यात्री था वो कृष्णदेवराय के दरबार में आया था, ये विजयनगर साम्राज्य के थे। 1520 से 1522 में डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाली यात्री था वो कृष्णदेवराय के ही दरबार में आया था विजयनगर में। 1535 से 1537 में नूनीज जो पुर्तगाली अश्व सौदागर था वो अच्युत देवराय विजयनगर के दरबार में आया था। और 1567 से 1568 का जो समय था उसमें सीजर फ्रेडरिज जो कि पुर्तगाली यात्री था वो विजयनगर आया था। 1578 से 1582 में एथोनी मासेरात जो कि पुर्तगाली पादरी था वो अकबर के दरबार में आया था। 1585 से 1591 में रॉल्फ फिंच आया था जो कि प्रथम अंग्रेजी यात्री था, ये अकबर के दरबार में आया था। 16वीं शताब्दी में जॉन लिंस कॉटन जो डच यात्री था वो विजयनगर आया था। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ जो तिब्बती बौद्ध यात्री था वो पूर्वी भारत में गया था। 1608 से 1613 जो कि कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी व्यापारी था ये जहांगीर के दरबार में गया था। 1608 से 1612 में विलियम फिंच जो है अंग्रेजी यात्री जहांगीर के दरबार में आए। 1608 से 1617 तक जॉन जुजदा पुर्तगाली यात्री जहांगीर के दरबार में आए। 1608 से 1615 निकोलस डाउटन जो नौसेना अधिकारी थे वो जहांगीर के दरबार में आए। 1612 से 1616 में निकोलस विथिंगटन आए अंग्रेजी यात्री जहांगीर के दरबार में। 1612 से 1617 जो हैं वो टॉम स्कॉयर्ट अंग्रेजी यात्री जो हैं वो जहांगीर के दरबार में आए। 1615 से 1619 जो है सर टॉमस रो ये काफ़ी फेमस है अंग्रेज राजदूत हैं, जहांगीर के दरबार में आए। 1616 से 1619 जो है वो एडवर्ड टेरी अंग्रेज पादरी थे ये जहांगीर के दरबार में आए। 1615 से 1625 जो है वो पाल केनिन अंग्रेजी यात्री हैं, ये जहांगीर के दरबार में आए। 1620 से 1627 जो है वो फ्रांसिस्को पिल्सर्ट डच यात्री हैं, जहांगीर के दरबार में आए। 1622 से 1660 में मित्र देला वैली इटली का यात्री है, जहांगीर के दरबार में आए। 1626 से 1633 जो है वो जॉन लाइट डच यात्री हैं, शाहजहां के दरबार में आए। 1627 से 1681 जो है जॉन फ्रियर ये अंग्रेज यात्री हैं, शाहजहां के दरबार में आए। 1630 से 1634 जो है पीटर मुंडी ये इटली का यात्री था, शाहजहां के दरबार में आए। 1641 से 1687 जो है वो टेवरनियर जो फ्रेंच जोहरी था वो शाहजहां और औरंगजेब के पास आया। 1656 से 1687 में मनुची जो इटली का यात्री था वो औरंगजेब के पास आया। 1658 से 1668 में बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक जो है वो औरंगजेब के पास आया। 1666 से 1668 ये जिन चिन नाट फ्रेंच यात्री औरंगजेब के मिलने आया। 1695 से 1699 रोमेली कोरेरी जो इटली का यात्री था ये बीजापुर गया। चलिए जानते हैं मुगलकालीन साहित्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि तुजुक बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बाकी जितना भी सारा मुगलकालीन साहित्य है वो ज़्यादातर फारसी भाषा में लिखा गया। तो तुजुक बाबरी के जो लेखक थे वो बाबर थे। हुमायूं नामा की जो लेखक थे वो गुलबदन बेगम थी, ये बाबर की पुत्री थी। अकबरनामा आईन अकबरी अबुल फजल, तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है। तज़किरातुल वाक़ियात तारीख़ अकबर शाही ये ज़फ़र आफ्ताबची खां, तारीख़ शेर शाही अब्बास खां सरवानी, मुंतखब उत तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी, तारीख़ सलातीन अफ़गाना अहमद यादगार, तज़किराए हुमायूं बयाजिद बयात, तुजुक जहांगीरी जहांगीर मोतमिद खान ने पूर्ण की थी। इकबालनामा जहांगीरी मोतमिद खां बख्शी, मस्सारे जहांगीरी ख्वाजा कामगार, मकज्जम ए अफ़गानी नियातमुल्लाह, तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता, मासर रहीनी मुल्ला नहवंदी, पादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहांनामा इनायत खान, आलम सलेह मोहम्मद सलेह, मुंतखब उल लुबाब खफ़ी खां, आलमगीरनामा काजिम शिराजी, नुक्शा दिलकुशा मोहम्मद साकी, फतूहत आलमगिरी ईश्वरदास नागर, वाक़ियात आलमगिरी आकिल खां, मासिर आलमगिरी मोहम्मद साकी मुस्तैद खां, खुलासा उल तवारिख सुजान राय, सिवारुल मुतखरीन गुलाम हुसैन, तवारिख ए मुजफ़्फ़री मोहम्मद अली और मजुल बहरीन जो है वो दादा शिको। हिंदी की अगर हम बात करें तो रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने लिखी है, सूरसागर सूरदास जी ने लिखी है, प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी है,
सुंदर श्रृंगार जो है वो सुंदर कविराय जी ने लिखी है। कवित्र रत्नाकर सेनापति जी ने लिखी है। कविंद्र कल्पतरु कविंद्र आचार्य जी ने लिखी है। और कवि प्रिया रसिक प्रिया अलंकार मंजरी रामचंद्रिका केशव दास जी ने लिखी है। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण जो है वो पदम सुंदर जी ने लिखे, संस्कृत के हैं। भानुचंद्र चरित्र जो है वो आचार्य सिद्ध चंद्र उपाध्याय जी ने लिखी है। रस गंगाधर गंगा लहरी जो है वो जगन्नाथ पंडित जी ने लिखी है। फारसी भाषा की जो अनुवादित पुस्तकें हैं वो हैं महाभारत को संस्कृत में जो है वो नकी खान बदायूनी, अबुल फजल और फैज़ी। और इसके बाद आपका रामायण जो है वो फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो बदायूनी ने। अथर्ववेद का जो बदायूनी हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया था। लीलावती का फैज़ी ने किया था। रास्तरंगिणी जो कलहण के द्वारा लिखित थी उसका फारसी में अनुवाद किया था शाह मोहम्मद सहबादी ने। कालिए दमन जो है वो अबुल फजल ने अनुवादित किया था। नल दमयंती जो है वो फैज़ी ने अनुवादित किया था फारसी भाषा में। हरिवंश जो है वो फारसी भाषा में मौलाना शेरी ने अनुवादित किया था। और 50 उपनिषद, भागवत, गीता और योग वशिष्ठ जो है वो दारा शिकोह ने फारसी में अनुवादित किया था। दोस्तों बात करते हैं नवीन स्वायत्त राज्यों की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।